तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीरीज को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन दोबारा करेंगे जो टीजीटी एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। संगम साहित्य है। संगम क्या है? प्रारंभिक तमिल साहित्य जो प्राचीन दक्षिणी भारत के इतिहास को समर्पित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के पश्चात लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग को पुणे में स्थापित किया। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। भारत के लिए होम रूल लीग की मांग को कांग्रेस ने अपने बॉम्बे सत्र 1916 में पारित किया। ठीक है, ये भी गलत है इसका। शेरशाह ने किसको चौसा 1539 और कन्नौज में पराजित करा था? तो हुमायूं को करा था। ठीक है, 1530 से लेकर और 1540 से लेकर और 1556 तक दिल्ली में मुगल सल्तनत के बीच में एक वंश आया था, वो शेरशाह सूरी का था, सूरवंश। ठीक है, तो इस टाइम पे उसने हुमायूं को भारत से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? बाहर भेज दिया था, सिंध की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो विश्व भारती नहीं किया गया था। बाकी साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम को किसने बनाया था? गांधी जी ने। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज अ पब्लिक सेंटर गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स, इट वॉज फाउंडेड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी ने 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए अखिल भारतीय हड़ताल की मांग की 1919 में करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, रोलेट एक्ट कौन सा था? नो दलील, नो अपील एंड नो वकील। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है। 1919 में उन्होंने क्या बनाई थी, क्या बुलाई थी? लोगों को हड़ताल करने के लिए अपील करी थी। और 13 अप्रैल को फिर जलियांवाला बाग मास केयर हुआ था अमृतसर में। महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ पे किया था? 1915 में गांधी जी भारत आए, फिर उसके बाद उन्होंने भारत का भ्रमण किया 1 साल तक। फिर उन्होंने चंपारण गए, वो 1917 में चंपारण का। फिर उसके बाद अहमदाबाद गए 1918 में, फिर खेड़ा गए। तो ये अहमदाबाद वाला किससे था? श्रमिकों से। अहमदाबाद में के श्रमिकों से था ये। फैक्ट्री के लेबरों से संबंधित था वो। गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित में से किन 2 तत्वों का योग था? तो सत्य और अहिंसा को। ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे फोकस करते थे सत्याग्रह में। सत्या प्लस आग्रह। ठीक है, द रिक्वेस्ट विथ सत्या, ये इसकी सिद्धांत हो गया। आदिशंकर आएगा यहाँ पे। 8वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के दार्शनिक और धर्म विज्ञानी थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के समीकेत किया था। सूर्योदय से गांधी जी का क्या अर्थ था? सूर्योदय नैतिक मूल्यों के आधार पर एक सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय नैतिक मूल्यों के आधार पर एक नए समाज का गठन था ये। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नंद राजाओं के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता का उत्तरदायी नहीं था? ग्रीक शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता। तो ये नहीं था इसका। ठीक है, बाकी ऊपर वाले सारे सही थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको किसकी हेल्प करी? किसने हेल्प करी थी? तो चाणक्य ने हेल्प करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में। उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका था। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक शानदार रण कौशल था उसका, कौटिल्य की कुटिल कूटनीति और नंद शासकों की दुर्बलता, ये तीनों सही है और ये वाला गलत था। ठीक है, निम्नलिखित को मिलान करना है। तो केसरी क्या था? एक मराठी पत्रिका थी। ठीक है, महाराठा क्या था? महाराठा इसका था अंग्रेजी पत्रिका। गणपति महोत्सव कब शुरू किया गया था? गणपति महोत्सव शुरू किया गया था 1893 में। और मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। केरल में इन्होंने असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करा था, मोपला विद्रोह, ये ध्यान रखना में। तिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का गहना और श्रमिकों के राजकुमार कहा। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे और ये गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर भी थे फ्रेंड्स। किसके लीडर थे? गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर। और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता। और महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा। निम्नलिखित मुगल राजाओं में किस राजा ने राजा राममोहन राय को लंदन अपने दूतावास के रूप में भेजा? तो ये अकबर द्वितीय था। ठीक है, अकबर द्वितीय, इसने ही क्या करा था? अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों ही सही है।
ठीक है। पहला क्या था, 1907 में सूरत का विभाजन हुआ था कांग्रेस के 2 गुटों में, ठीक है, 2 गुट में बढ़ गए थे वो, चरमपंथी और नरमपंथी में। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में देश के युवाओं में एक नई ऊर्जा जगाने के लिए गणपति और शिवाजी के त्योहारों को पुनर्जीवित किया, बिल्कुल सही है। अरविंद घोष को अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था, फ्रेंड्स किया गया था, बिल्कुल तीनों के तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है, तो इसका भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुई थी, 1911 में हुई थी। और कौन आया था उस टाइम पे इंडिया में, जॉर्ज पंचम आए थे। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और सूरत का विभाजन 1907 में हुआ था। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय होता है पेनिनसुलर रिवर, जो साउथ इंडिया की तरफ बहती है, ठीक है, साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट से निकलती है, इधर से निकलती है। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है वहाँ की, और गोदावरी को साउथ इंडिया की गंगा भी कहते हैं। पैंथेरा ट्रिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है, टाइगर का नाम है पैंथेरा, पैंथर कहते हैं ना हम, पैंथर ट्रिग्रिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं, सैटेलाइट सबसे ज़्यादा किसके, नेचुरल बृहस्पति के, जुपिटर के। और सबसे बड़ा ग्रह है प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। कितने हैं इसके, जुपिटर हैज 69 मून, ओ भाई साहब 69 है इसके, विद नॉन ऑर्बिट ऑफ विच 60 हैव कन्फर्म्ड ऑर्बिट्स एंड हैव दस रिसीव्ड परमानेंट डिस्टिंक्शन ऑफ दीज 51 हैव बीन नेम्ड, 51 के नाम रखे जा चुके हैं। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है, कौन सा वाला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में टाइगर के लिए। और टाइगर कब से टाइगर योजना कब से शुरू की गई थी, 1973 से शुरू गई थी टाइगर के लिए। ओजोन ऑक्सीजन का ऑलोट्रोप है, ऑलोट्रोप कहते हैं इसको। ओजोन इज़ अ वेरी रिएक्टिव ऑलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 40 क्वेश्चन करा दिए मैंने फ्रेंड्स, ऐसी बनी रहिए, ऐसी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसमें बहुत हेल्प होगी आपको। लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।